हेलो। हेलो साथियों, मैं नागमणि निगम आपको आपका अपना यूट्यूब चैनल IQ प्लस में स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो फैक्टराइजेशन है क्लास 8th के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया था एक वीडियो में कि क्लास 6, 7 और 8 का जो सिलेबस होता है ना, उसी सिलेबस के अगर थोड़ा सा एक्सपेंड करके, थोड़ा सा मतलब एडवांस करके पढ़ा दिया जाए तो आप कैपेबल हो जाएंगे कि आप सैनिक, नवोदय एवं नेत्रहाट जैसी बहुत सारे एग्जाम्स को, सारे क्वेश्चंस को आप सोल्व कर रहे होंगे। तो अगर आप ये समझकर पढ़ रहे हैं कि ये क्लास 8th का है तो वो तो है, पर मैं इसको पढ़ाऊंगा जिससे आप सैनिक के एग्जाम के भी सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे होंगे इस टॉपिक को पढ़ते हुए। और ये टॉपिक आपके लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप इसे नहीं पढ़ेंगे तो क्लास 9th में जाकर सेम टू सेम चीज़ पढ़ना है आपको। जब आप क्लास 9th में जाएंगे तो फैक्टराइजेशन में एग्जैक्ट सेम है, थोड़ा सा अंतर यह है कि उसका लेवल हार्ड होगा, पर चीज़ें बिल्कुल वही रहेगी और उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो अगर आप यहाँ अवॉइड करेंगे तो वहाँ वो आपको अवॉइड करेगा, ध्यान रहे। तो हम लोग पढ़ते चलेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, मतलब किसी को नहीं। तो हम लोग सीधे आते हैं, फैक्टराइजेशन होता क्या है। फैक्टराइजेशन होता क्या है? फैक्टराइजेशन तो जो फैक्टराइजेशन होता है ना, वो कोई भी दो या दो से अधिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को जब मल्टीपल्स के रूप में लिखा जाता है, गुना के रूप में लिखा जाता है, प्रोडक्ट के रूप में लिखा जाता है, तो उसको फैक्टराइजेशन कहते हैं। मतलब कह सकते हैं कि टू और मोर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस which is in the form of प्रोडक्ट। मतलब यदि कोई दो या दो से अधिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया जाए, मतलब गुना के रूप में लिख दिया जाता है, तो वह क्या बन जाता है? वह बन जाता है फैक्टराइजेशन। एकदम बेसिक से समझेंगे, चीजें आसान लगेगी, बेसिक से समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कोई दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लेते हैं, ठीक। मान लिया कि कोई दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है, जैसे कि आपका हो गया टू, और मान लिया कि आपका कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है 16x² ठीक, और प्लस में 8xy², ठीक। ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, पर क्या यह फैक्टर के रूप में है? नहीं। फैक्टर के रूप में तब होता जब ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में होता, क्योंकि क्या बोला था कि प्रोडक्ट के फॉर्म में होना चाहिए, गुणा के फॉर्म में होना चाहिए। पर यह तो जोड़ के फॉर्म में है, मतलब यह एक्सप्रेशन तो है पर फैक्टराइजेशन नहीं है। अब इसको हम फैक्टराइजेशन बनाएंगे कैसे? तो फैक्टराइजेशन बनाने के लिए आप बचपन में आपको पढ़ाया गया होगा, याद कीजिए, 16 का फैक्टराइजेशन सिखाया जाता था। तो 2 से 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में। इसका मतलब 16 का फैक्टराइजेशन क्या आता था? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इतना आता था। और अगर आप 8 का फैक्टराइजेशन निकालते होंगे तो 8 का फैक्टराइजेशन कितना होता होगा? 4 बार में, फिर 2 बार में 2। इसका मतलब 8 का फैक्टराइजेशन क्या आता होगा? 2 गुणा 2 गुणा 2। इसका मतलब समझिए कि 16 को आप लिख सकते हैं ऐसे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर है, इसको आप एक्स और गुणा में एक्स लिख सकते हैं, और गुणा में वाई है, ठीक। तो गुणा में वाई भी लिखेंगे हम लोग, ठीक। यहाँ पे एक्स था और गुणा में वाई लिखेंगे, और यहाँ पे प्लस है, ध्यान रहे। 8 को क्या लिखेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2, और गुणा में एक्स, और गुणा में वाई, और गुणा में बाई, ठीक।
अब देखिए हम लोग फैक्टराइजेशन करने में कॉमन नाम का एक वर्ड होता है। तो कॉमन वो होता है जो दोनों में हो। जैसे कि देखिए ए गो दू इसके पास भी है, इसके पास भी है। दू गो दू इसके पास भी है तो इसके पास भी दू गो दू है। तीन गो दू इसके पास भी है तो तीन गो दू इसके पास भी है। लेकिन इसके पास चार दू है, मतलब इसके पास चार गो दू प्रोडक्ट के फॉर्म में है। पर क्या इसके पास चार गो दू नहीं है? नहीं ना। इसका मतलब यदि हम कॉमन लेंगे तो उन्हीं चीजों को लेंगे जो दोनों में है। फिर से समझिए, जो दोनों में है उसी को हम लोग कॉमन लेते हैं, मतलब उससे भी उतना ही मांगते हैं जितना इससे मांगते हैं। तो इससे मांगते हैं तो ये तो बोलता है कि हमारे पास तो 16 है, पूरा दिल खोल कर ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सामने वाला गरीब है, 8 ही है, तो वो 16 नहीं दे सकता। तो हमें वही ले सकते हैं कॉमन के रूप में जो मैक्सिमम दोनों में हो। तो मैक्सिमम दोनों में क्या है? तीन गो दू है, मतलब दू गुणा दू इतना कॉमन ले सकते हैं। अच्छा, इसके पास ए गो एक्स है और इसके पास दू गो एक्स है, तो मैक्सिमम एक ही गो एक्स हम लोग कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि दू गो लेंगे तो इसके पास से तो मिल जाएगा, वो कहाँ से देगा? उसके पास दू गो एक्स है ये ना है। समझ रहे हैं? अब वाई की बात करें तो इसके पास ए गो बाई है और उसके पास दू गो बाई है, तो हम वाई भी एक ही को ले सकते हैं। क्योंकि अगर दू गो लेने की कोशिश करेंगे तो ई तो दे देगा दू गो, क्योंकि उसके पास था दू गो वाई था, पर इसके पास दू गो वाई नहीं है ना। इसलिए वाई जब भी लेंगे तो हम लोग एक ही को ले पाएंगे। अब ध्यान से समझिए, जितना मैक्सिमम कॉमन लिया जा सकता था वो हमने ले लिया। अब जो बच जाएगा उसको लिख देना है। तो इसके पास से इतना तो कॉमन में चला गया है और एगो एक्स और एगो वाई भी चल गया है। तो बचा क्या होगा? एगो टू बचा होगा और एगो एक्स बचा होगा, मतलब 2x बचा होगा। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लिख देंगे। और इसके पास से तीन गो दू खींच लिए थे, एगो एक्स खींच लिए थे, एगो वाई खींच लिए थे। तो एगो एक्स भी चला गया, एगो वाई भी चला गया, तो सिर्फ वाई बच रहा होगा। अब इसी को हम लोग लिख देते हैं, दो दूना चार, चार दूना आठ। इसका मतलब 8xy और इंटू में 2x और प्लस में y। ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन। बस इतनी सी बात है, मतलब बस इतनी सी बात होता है फैक्टराइजेशन में। एक दो और एग्जांपल हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग परिपक्व हो जाएंगे। जैसे कि देखिए, मान लिया कि 24a² b² c है, ठीक। और इधर माइनस में मान लिया कि माइनस में कितना है? 20xyz। अब हमें कॉमन लेना है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। पिछला वाला देखिए, कॉमन क्या लिया आया था? 8 लिया आया था इसमें से। ध्यान से समझिए, कॉमन क्या लिया गया था? तो कॉमन जो लिया गया था वो इसमें से 8 लिए थे कॉमन के रूप में। इसमें से कितना लिए थे? 8 और x और y लिए थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि 8 ही कॉमन ले सकते थे, 16 में 8 से ज्यादा कॉमन नहीं ले सकते, सामने वाला के पास 8 था। या दूसरी शब्दों में समझें तो मैक्सिमम कौन सी संख्या से डिविजिबल है। ये आप तीसरी शब्द में समझे तो ये समझ लीजिए कि इन दोनों का HCF क्या होता है। क्योंकि HCF भी जो होता है ना, HCF, उसको हम लोग बोलते हैं हायर कॉमन फैक्टर। मतलब वो कौन सा कॉमन फैक्टर है जो सबसे हाई है, जो दोनों में है मैक्सिमम। तो बस यही हम लोग कॉमन लेते हैं। इसका मतलब कॉमन जब भी हम लोग लेते हैं तो वास्तव में हम लोग डिवाइड करते हैं। जब हम लोग कॉमन लेते हैं, जैसे कि 16 में से 8xy कॉमन लिए थे, तो 16 में 8 से डिवाइड किए होंगे तब ना यहाँ पे 2x आया होगा। इसका मतलब जब भी हम लोग कॉमन लेते हैं तो घटाते नहीं हैं बल्कि उससे डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया कि इन दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो क्या है? देखिए 24 में आपको दिख रहा होगा कि 4 × 6 और यहाँ होगा 4 × 5। तो इन दोनों में 4 तो कॉमन है ना। 24 में और 20 में 4 तो कॉमन है ना, HCF के रूप में 4 है ना। इसका मतलब हम 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम लोग 4 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना? 6 बचेगा। लेकिन सिर्फ 4 ही थोड़ी कॉमन है, इसके अलावा और भी चीजें कॉमन हो सकती है, जैसे कि 4। अब इन सब चीजों में देखेंगे कि क्या क्या कॉमन है। तो इसमें a² b² c है, इसमें xyz है, कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर इसमें xyz के बदले में, ध्यान से समझिए, आपको समझाने के लिए थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, इसमें xyz के बदले में abc होता abc होता। अगर abc होता तो हम लोग क्या करते हैं? abc इसमें भी है, abc उसमें भी है, तो abc कॉमन ले लिए।
4 कॉमन में चल गया था तो 6 बचा था। ऐसा मत कर दीजिएगा कि 24 में से 4 कॉमन लेंगे तो 20 बचेगा। कॉमन लेने के बाद 20 नहीं बचता है, 4 घटाने के बाद 20 बचता है। लेकिन जब आप कॉमन लेते हैं इसका मतलब कि आप 4 से डिवाइड कर रहे होते हैं, तो जब 4 से डिवाइड किए हैं तो 6 बचेगा। एज अब क्वेश्चन समझ रहे हैं ना। अब बचेगा क्या, ए बी सी तो कॉमन ले लिए, तो 2 गो ए था तो अभी भी एगो ए बच रहा होगा, 2 गो बी था तो अभी भी एगो बी बच रहा होगा। लेकिन सी 2 गो था ही नहीं, एक ही को था, वो भी चला गया, तो सी का कोई भी खानदान यहाँ पे नहीं बचा। अब इसके पास यदि आए तो 4 चला गया तो कितना बचा होगा, 5। और ए बी सी सब एक लौता था और सब चला गया, शहीद हो गया, तो कोई नहीं बचा इसके पास। ये हो गया आपका फैक्टर। अब फैक्टर इसको कहते क्यों हैं, वास्तव में ऐसा क्या बात है जिसकी वजह से हम इसको फैक्टर कहते हैं। तो इसमें हमें दो दो खंड मिला है। फैक्टर का मतलब होता है, ध्यान से समझिए, फैक्टर का मतलब होता है गुणन खंड। गुणन और खंड मतलब दो ऐसा खंड जो किस रूप में हो, गुणा के रूप में हो। दो ऐसा खंड जो किस रूप में हो, दो या दो से अधिक भी हो सकता है। तो दो ऐसा खंड जो किस रूप में हो, गुणा के रूप में हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, गुणनखंड या फैक्टराइजेशन। अब देखिए ना, इसमें दो खंड है, एक खंड है 4ab और दूसरा खंड कितना है 6ab और माइनस में 5, ये दूसरा खंड है, इसलिए इसको ब्रैकेट में बंद रखा है। ब्रैकेट में बंद है तो समझिए कि साथे है, सब परिवार मिलजुल के है। जहां ब्रैकेट खुला समझिए अनर्थ हो गया, क्योंकि ब्रैकेट खुलने के बाद आपको सिखाएंगे साइन चेंज हो जाता है, प्लस वाला माइनस में हो जाता है। इसलिए ब्रैकेट के अंदर रहिए, साथ रहिए, मिलजुल कर रहिए, समझ रहे हैं। क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जैसे ही निकलिएगा ना, तो बाहर के सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। बाहर का साइन नेगेटिव रहा तो सबका साइन चेंज कर देगा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, वो हम आगे बताने वाले हैं। अभी इतना समझिए कि अगर ये ब्रैकेट के अंदर है तो समझिए ना एकदम कंबाइंड फैमिली है, अभी अलग अलग नहीं हुआ है, समझ रहे हैं ना। तो दो गो टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, और बीच में अगर कोई साइन नहीं है इसका मतलब गुना के रूप में है। और बोले भी थे कि फैक्टराइजेशन उसको बोलते हैं जो दो खंड या तीन खंड या चार खंड या जितना भी खंड हो, पर सभी के सभी प्रोडक्ट के फॉर्म में होना चाहिए, गुणा के फॉर्म में होना चाहिए। और हमें गुणा के फॉर्म में मिला भी है, इसका मतलब यह फैक्टराइजेशन होगा। देखिए बाकी चीजें हम लोग पढ़ेंगे आपकी एक्सरसाइज में। आपका एक्सरसाइज कोई ज़्यादा दूरी पर नहीं है, देखिए बगले में रखे हैं, ये आपका एक्सरसाइज है, क्लास 8 का 7 का ए है। लेकिन इसको बनाने से पहले कुछ चीज़ें आपको जानना है। अगर आप वो नहीं जानेंगे और डायरेक्ट यहाँ पे बनाने लगेंगे ना, तो वो आपको दिक्कत करेगा, तो वो आपको क्या करेगा, दिक्कत करेगा। इसलिए हम लोग पहले कुछ जान लेते हैं, इसको बनाने से पहले कुछ जान लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिसको अगर बिना दिए बनाने लगेंगे तो आप फंसिएगा। अब हर बार नहीं ना दे सकते हैं, एक क्वेश्चन फंसेगा, फिर एक मतलब आपको कॉन्सेप्ट देंगे, फिर दूसरा क्वेश्चन फंसेगा, फिर एक कॉन्सेप्ट देंगे, तो मजा नहीं आएगा पढ़ने में। इसलिए इन सभी को बनाने में कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं वो सभी मैं आपको दे देता हूँ। फिर मान लिया कि एक दो बचेंगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेंगे, वहां पे मतलब बता देंगे। तो वो सारा कॉन्सेप्ट हम लोग अभी समझने वाले हैं। देखिए तो हम लोग चलते हैं, कि आखिर कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है वो आपका होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है। तो पहले तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में 2ab। ये होता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक। लेकिन ये होता कैसे है, बहुत आसान है। गुना करने अगर आ गया तो इसको आप निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। देखिए एक्चुअली में a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो कुछ खास नहीं होता है, बल्कि a प्लस बी और सेम संख्या का गुना होता है। क्यों, क्योंकि आप तो पढ़े हैं ना कि यदि 7 का स्क्वायर रहता है तो 7 गुना 7 लिखते हैं, यदि 9 का स्क्वायर रहता है तो 9 गुना 9 लिखते हैं, यदि 11 का स्क्वायर रहता है तो 11 गुना 11 लिखते हैं, यदि p का स्क्वायर रहता है तो p गुना p लिखते हैं। तो मेरे प्यारे देशवासियों बताइए कि यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी नहीं लिखेगा। 125 करोड़ देशवासी जवाब चाहती है आपसे,
लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? ए प्लस बी के होल स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिखेंगे। अब इसी को हम लोग गुणा करेंगे, तो ए प्लस बी का ए प्लस बी के साथ गुणा करते कैसे हैं? तो चलिए अभी शुरुआत है, आपको सिखा देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट सीखे होंगे, जो नहीं सीखे हैं उनको भी सिखा दिया जा रहा है, क्योंकि शुरुआत है, बीच में नहीं सिखाएंगे। अभी सीख लीजिए यही कॉन्सेप्ट अलग अलग तरीके से। ए प्लस बी को ए प्लस बी से गुणा ना करके बाद में एक्स प्लस वाई को 2x प्लस 3 से गुणा करने के लिए बोलेगा, पर कॉन्सेप्ट वही लगेगा जैसे यहाँ पे गुणा करते हैं। तो गुणा करते कैसे हैं? देखिए इसमें भी 2 गो टर्म है, ध्यान से देखिए, इसमें भी 2 गो टर्म है, एगो ई वाला टर्म है, एगो ई वाला और इसमें भी 2 गो टर्म है, एगो ए वाला है, एगो ए वाला है। तो हम लोग गुणा करने के लिए किसी भी एक टर्म से पूरा में कर देते हैं गुणा, अब फिर दूसरे टर्म से भी पूरा में कर देते हैं गुना, और उसके बाद जोड़ रहता है तो जोड़ देते हैं, घटाव रहता है तो घटा देते हैं, गुना हो जाता है। जैसे कि पहले हम लोग ए से कर देंगे पूरे में, किसमें? ए प्लस बी में, और प्लस में बी से कर देंगे पूरे में, ए प्लस बी में। ठीक, तो ए से जब पूरा में करेंगे तो कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर, और ए में बी से करेंगे तो कितना हो जाएगा? ए बी। ठीक, अब देखिए बी में ए से गुना करेंगे तो या तो ए बी आएगा या बी ए आएगा। ए बी और बी ए दोनों बात बराबर होता है। पूछिए क्यों? क्योंकि ए बी लिखते हैं या बी ए लिखते हैं, वो दोनों के दोनों जो है वो क्या होता है? बराबर होता है। कैसे सर? तो मान लिया कि ए का वैल्यू 5 है और बी का वैल्यू 4 है, तो 5 गुना 4 लिखिए या 4 गुना 5 लिखिए, बराबर में तो 20 ही आएगा ना। मतलब राधे कृष्ण या कृष्ण राधा है तो दोनों राधे कृष्ण ही ना, उसमें थोड़ी ना सीता और कृष्ण है। समझ रहे हैं? मतलब दोनों तो एक ही है ना, बस इतना समझिए। लेकिन डिवाइड में और घटाव में आपको फॉलो ए वाला रूल नहीं होता है, बल्कि ये वाला रूल फॉलो होता है सिर्फ और सिर्फ गुणा में और जोड़ में, लेकिन घटाव में और डिवाइड में फॉलो नहीं होता है। तो यहाँ तो हमें गुणा में था, तो ए बी को बी ए ना लिख कर ए बी लिख दिया, और बी में बी से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए यहाँ ए स्क्वायर आ गया है, जो बड़ा पावर रहता है उसको पहले लिखते हैं, तो ए स्क्वायर को पहले लिखेंगे, उसको भी इधर लाएंगे, अकेला महसूस कर रहा होगा, तो प्लस में बी स्क्वायर और ए बी मिलकर कितना हो जाएगा? 2ab। यही तो था आपका फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। इसका मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये इसको कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर, आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये था आपका ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अब एक और फॉर्मूला है, वो है आपका ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। इसमें भी सेम होता है, ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर, पर डिफरेंट हो जाता है 2ab, क्योंकि उसमें 2ab प्लस में था और इसमें 2ab माइनस में हो जाता है। बस इतनी सी बात है, समझ रहे हैं ना? इसको भी निकालने का वही तरीका है, a माइनस बी को, मतलब a माइनस बी को a माइनस बी से ही गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से a से पूरे में गुणा करेंगे, a गुणा में a माइनस बी, और माइनस में b है तो माइनस में b के साथ पूरा में गुणा करेंगे a माइनस बी, तो इससे आपको ए स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस में ए बी, यहाँ पर भी माइनस में ए बी आएगा, और माइनस माइनस प्लस में बी स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और माइनस में 2ab। ठीक, यही फॉर्मूला था आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और पिछले वाला में हम लोग पढ़े थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 2 फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। एक और फॉर्मूला आपको पढ़ना है, वो फॉर्मूला है ए प्लस बी और इनटू में ए माइनस बी का वैल्यू कितना होता है। तो गुणा करके देख लेते हैं। तो गुणा करेंगे ए से पूरा में ए माइनस बी में, और प्लस में बी से गुणा करेंगे पूरा में ए माइनस बी में। तो जब गुणा होगा तो ए में ए से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर, और माइनस में ए बी होगा यहाँ पर, और यहाँ हो जाएगा प्लस में ए बी, और यहाँ पे माइनस में बी स्क्वायर। देखिए प्लस वाला ए बी माइनस वाला ए बी कट जाएगा, तो बचेगा कितना? सिर्फ ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर। इसका मतलब हमें समझ में आया, इसका मतलब हमें समझ में आया कि ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और इनटू में ए माइनस बी, क्योंकि हमें फैक्टराइजेशन को देखना है। तो देखिए
हमने क्या लिखा फॉर्मूला के रूप में कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम चाहते तो लिख सकते थे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो भी सही होता, लेकिन हमें तो फैक्टराइजेशन चाहिए ना, हम फैक्टराइजेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं ना। तो जब भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस या माइनस के रूप में रहेंगे तो उसको हम कोशिश करेंगे कि वो फैक्टर के रूप में हो जाए। इसलिए मैंने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एज सब्सट्रैक्शन था, उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एज फ्रैक्शन कन्वर्ट कर दिया है। समझ रहे हैं ना। तो मैंने कुल मिलाकर 3 फॉर्मूला आपको समझा दिया। पहला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तीसरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी मैंने ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं बताया है, और ए अभी बताएंगे भी नहीं, जब जरूरत पड़ेगी तो बताएंगे। इसकी अभी कोई विशेष जरूरत नहीं है, दूर दूर तक इसकी जरूरत नहीं है। और अगर इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं भी आएगा। तो सीक्वेंसली समझिए, फायदा करेगा आपको। अब जो फॉर्मूला पढ़ना है वो है आपको ए प्लस बी का होल क्यू। ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है? अब बताइए ना, जिस प्रकार से आप 5 के स्क्वायर को 5 गुणा 5 लिखते थे, 7 के स्क्वायर को 7 गुणा 7 लिखते थे, तो 5 का अगर क्यू रहता था तो क्या लिखेंगे? तो फिर 3 बार 5 गुणा 5 और गुणा 5 लिखेंगे ना। अगर क्यूब रहेगा तो 3 बार गुणा करेंगे, अगर 9 का क्यूब रहेगा तो क्या करेंगे? 9 गुणा 9 और गुणा 9 3 बार लिखेंगे, क्योंकि जितना पावर उतना ही बार उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा होता है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ तो ए प्लस बी का होल क्यूब है, तो इसको तो आप 3 बार लिखिएगा, ए प्लस बी गुना फिर से ए प्लस बी गुना फिर से ए प्लस बी। अब देखिए, ई ए प्लस बी को ए प्लस बी ही रहने देते हैं। याद कीजिए, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता था? यहाँ पर आइए, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर को बोलते थे। ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी के होल स्क्वायर को बोलते थे। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी को लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इससे फायदा क्या होगा कि हमें यहाँ a प्लस बी मिल जाएंगे, और यहाँ कितना रहेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर तो हम लोग याद कर लिए हैं, कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab, यही होता है ना। अब देखिए, गुणा करना है, आपको गुणा करना सिखाए थे कि पहले किसी एगो को पूरा में कर दीजिए एगो से, फिर दूसरे वाला से पूरा में कर दीजिए। जोड़ने वाला है तो जुटेगा, घटने वाला है तो घटेगा, प्रॉब्लम सोल्व। तो पहले हम लोग ए से करेंगे पूरा में, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में, और फिर प्लस में बी से करेंगे पूरा में, कितना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab। ठीक, तो देखिए यहाँ a में ए स्क्वायर से गुणा होगा तो हो जाएगा ए क्यू, और प्लस में a में बी स्क्वायर से होगा तो ए बी स्क्वायर, और प्लस में कितना हो जाएगा? 2। देखिए 2a में a से गुणा होगा तो 2a स्क्वायर बना देगा, लेकिन b के साथ तो कोई नहीं है तो b अकेला रह जाएगा। इधर देखेंगे तो यहाँ क्या होगा? ए स्क्वायर बी और प्लस में बी क्यू, क्योंकि बी स्क्वायर में b से गुणा होगा तो बी क्यू हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा? 2ab स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, पहले बताए थे सजाना कैसे है। सबसे बड़ा वाला पावर को सबसे पहले लिखना है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे a का क्यूब और प्लस में उसके बाद b का क्यूब। अब ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर बी एगो, और ए देखिए ए बी स्क्वायर यहाँ है और ए दूगो ए बी स्क्वायर यहाँ है, तो कितना हो गया? 3ab स्क्वायर, और ए स्क्वायर बी दूगो यहाँ है और एगो यहाँ है, तो कै गो हो गया? 3ab स्क्वायर होगा ना। इसका मतलब समझ में आया कि a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस में 3ab स्क्वायर। इसको भी हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। अब ध्यान से समझिए,
इसको में थोड़ा सा और हम संशोधन करने वाले हैं, इससे एक और फॉर्मूला निकलेगा, वास्तव में इससे एक और फॉर्मूला निकलेगा। तो बताइए वो कैसे निकालेंगे। वो ए है, वो ऐसे निकलेगा कि आपने ए प्लस बी का जो होल क्यू लिखा है वो क्या लिखा है, ए क्यू और प्लस में बी क्यू और प्लस में 3a² बी और प्लस में 3ab²। इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस में बी क्यू और प्लस में देखिए 3ab इसमें भी है 3ab इसमें भी है, तो 3ab कॉमन ले लिए। तो इसके पास बचा क्या, इसके पास सब तो चला गया, सिर्फ जो दो गो था वो एगो बच गया। तो दो गो था a², इसलिए एगो ए बच गया है और एगो इसमें क्या बच गया, दो गो बी था तो एगो बी बच गया है। इसका मतलब ए प्लस बी के होल क्यू का ये दूसरा फॉर्मूला है, ए प्लस बी के होल क्यू का यह दूसरा फॉर्मूला है। थोड़ा सा अपडेट कर दिया है, फॉर्मूला वही है। अब यहाँ से यदि हमें ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू निकालने के लिए बोले, ध्यान से समझिए, अगर हमें बोल दिया जाए कि ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू यहाँ से निकालिए, तो कैसे निकालेंगे। तो यदि हम ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो ये पूरा को उधर भेजना पड़ेगा ना, ये पूरा सबको साफ सुथरा करके उधर भेजना पड़ेगा, बराबर के उस साइड भेजना पड़ेगा। और आप ही बताइए कि जब कोई संख्या बराबर के दाहिने साइड में प्लस में हो और उसको बराबर के बाएं साइड में भेजिएगा तो माइनस में होगा कि नहीं होगा। तो इस कंडीशन में जो ए क्यू और प्लस में बी क्यू का वैल्यू निकलेगा वो इधर तो ए प्लस बी का होल क्यू ही है। और ये पूरा प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा कितना, 3ab और इंटू में ए प्लस बी होगा। तो यह एक अलग प्रकार के फॉर्मूला निकला है। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या निकल गया, ए प्लस बी का होल क्यू और माइनस में 3ab इंटू में ए प्लस बी। इसको थोड़ा सा और अपडेट करना है, क्या करना है, तो देखिए इसमें भी ए प्लस बी है, इसके पास तो तीन तीन गो ए प्लस बी है और इसके पास भी ए प्लस बी है। तो हम लोग ए प्लस बी कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी कॉमन ले लेंगे। तो इसके पास क्या बचेगा, तो जो इसके पास बचेगा वो बचेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि तीन गो ए प्लस बी था, ए प्लस बी का होल क्यों था इसके पास, मतलब राजा आदमी था, इसके पास तीन तीन गो ए प्लस बी था, उसमें से एक ही गो ना गया है तो दो गो तो अभी भी बच रहा होगा ना। और इसके पास बेचारा एक ही गो है, ये था आंख न कान समझ लीजिए, और वो भी चला गया तो बचा कौन, तो जो बचा हुआ है वो है मात्र 3ab। अब हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे खोल देना है, तो खोलेंगे तो इधर तो ए प्लस बी ही आएगा, इधर तो कुछ चेंज करना नहीं है। इधर क्या आने वाले हैं, तो इधर आएगा a² प्लस में b² और प्लस में 2ab और माइनस में 3ab पहले से ही था। तो इससे एक और फॉर्मूला मिल गया कि a प्लस बी और इंटू में a² और उसको 3ab में से 2ab जाएगा, मतलब माइनस में 3ab है और 2ab प्लस में, तो फाइनली ए गो ए बी अभी भी माइनस में बच ही जाएगा। फिर से समझिए, तीन गो ए बी माइनस में है और दो गो ए बी प्लस में है, तो अभी भी ए गो ए बी रहेगा माइनस में और प्लस में क्या हो जाएगा, b²। ये किसका फॉर्मूला हुआ, ए हुआ आपका ए क्यू और प्लस में बी क्यू का। देखिए आपको ए क्यू प्लस बी क्यू का भी मैंने दो फॉर्मूला दिया है और ए प्लस बी के होल क्यू का भी दो फॉर्मूला दिया है। जब जिसकी ज़रूरत होगी हम लोग उसको यूज करेंगे। ध्यान से समझिए, यहाँ भी ए क्यू प्लस बी क्यू का ही फॉर्मूला है, यहाँ भी ए क्यू प्लस बी क्यू का ही फॉर्मूला है, यह भी ए प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला है, यह भी ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला है। अब हमें जिसकी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग उसको यूज करेंगे, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग उसको यूज करेंगे। तो यहाँ से हम लोग ए प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला और ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला समझ गए। तो हम लोग कुल मिलाकर क्या समझे, थोड़ा सा अपना माइंड को रिकॉल करते हैं। पहली बार समझे थे ए प्लस बी के होल स्क्वायर, फिर समझे ए माइनस बी के होल स्क्वायर, फिर समझे a² माइनस b², फिर समझे ए प्लस बी के होल क्यू और उसके बाद समझे हैं ए क्यू प्लस बी क्यू। 5 फॉर्मूला समझ गए। अब 2 फॉर्मूला और समझना है, इसका यूज है आपको, अगर इसको नहीं बताएंगे तो आगे चलकर दिक्कत होगा, इसलिए पहले ही बता देते हैं। 2 फॉर्मूला कम से कम अभी और समझना है। 2 फॉर्मूला कौन कौन है,
तो जिस प्रकार से आप a प्लस बी का होल क्यू समझे हैं, तो a माइनस बी को छोड़ दीजिएगा। जैसे कि आप a प्लस बी का होल स्क्वायर समझे थे, तो जस्ट बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर समझे थे ना, तो ठीक उसी प्रकार से a प्लस बी का होल क्यू समझे हैं, तो a माइनस बी के होल क्यू भी तो समझना होगा ना कि उसका वैल्यू क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो अब हमें समझना है a माइनस बी का होल क्यू, इसको भी निकालने का वही तरीका है। इसको भी a माइनस बी गुणा में a माइनस बी गुणा में a माइनस बी करेंगे 3 बार, तो यहाँ से आपका आ जाएगा a माइनस बी और इनटू में आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, 2 बार है ना तो स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा a माइनस बी और इनटू में कितना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में 2ab। यहाँ से आपका a से पूरा में गुणा करना है, गुणा करना सिखा दिए हैं, अब तो सिर्फ रिवाइज करवा रहे हैं। तो a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, यहाँ ब्रैकेट बंद हो जाएगा, माइनस वाला b से गुणा करना है, तो माइनस में b से पूरे में गुणा करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। अब a को a स्क्वायर से गुणा करेंगे तो हो जाएगा a क्यू, a में बी स्क्वायर से गुणा करेंगे तो प्लस में हो जाएगा ए बी स्क्वायर, और ये देखिए माइनस में है प्लस में है, तो माइनस में आएगा कितना 2a स्क्वायर बी। कोई दिक्कत? अब देखिए अगर बाहर माइनस हो, इसके बारे में अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि अगर बाहर माइनस हो तो ब्रैकेट के बाहर निकलिएगा तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर ब्रैकेट के अंदर है तो वह एक फैमिली है, वह कंबाइंड फैमिली है, वह सब साथे है। और यदि ब्रैकेट के बाहर निकल गया तो अब उसको सबसे डर है कहीं माइनस ना मिल जाए, मतलब कौन दुश्मन है कौन दोस्त है, आप अपना दुनिया छोड़ के दूसरा दुनिया बसाइएगा तो वहां आपको डर लगेगी। ये रियल भी है और थोड़ा सा मैथमेटिक्स आपको दिखा भी रहा है। तो बाहर में अगर माइनस है तो अंदर के सारा ब्रैकेट का साइन चेंज कर देगा, ब्रैकेट से बाहर निकलने के बाद। ब्रैकेट के अंदर रहिए ना, आपको साइन चेंज करेगा तो बोलिएगा नहीं करेगा, तो ब्रैकेट के बाहर तो करना पड़ेगा ना हमें। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ये माइनस में है तो अंदर के सबका साइन चेंज होने वाला है, मतलब देखिए ए स्क्वायर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, अब होगा क्या ए स्क्वायर बी, क्योंकि ए स्क्वायर में बी से गुणा भी तो होना है। अब देखिए ये बी स्क्वायर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, लेकिन बी स्क्वायर में बी से गुणा होकर बी क्यू बन जाएगा, और ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 2a और बी के साथ बी का गुणा हो जाएगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग जुड़ने वाला को जोड़ देंगे, घटने वाला को घट देंगे, मतलब थोड़ा सा छोटा कर देंगे, सरल कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो बताए थे सबसे बड़ा वाला पावर को पहले लिखना है तो ए क्यू पहले लिखेंगे, उसके बाद माइनस में बी क्यू लिखेंगे, और देखिए उसके बाद देखिए 2a स्क्वायर यहाँ है, 2a स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी यहाँ है, तो कितना ए स्क्वायर बी हो गया 3a स्क्वायर बी हो गया, और तीनों के तीनों माइनस में होगा, तीनों के तीनों किस में होगा माइनस में होगा। अब देखिए ए बी स्क्वायर ए गो है और ए बी 2 गो ए बी स्क्वायर यहाँ है, तो 3 गो हो जाएगा ए बी स्क्वायर और तीनों के तीनों प्लस में होगा। यही फॉर्मूला है आपका ए प्लस बी के होल क्यू का, इसका मतलब सॉरी ए माइनस बी के होल क्यू का यही फॉर्मूला है, बस इसको आप याद कर लीजिए। इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे एक और तरीका से, वो तरीका आपको याद होगा पिछले बार में जैसे किए थे। तो क्या करेंगे, इसमें आपको लिख देंगे ए क्यू और माइनस में बी क्यू, और यहाँ से माइनस में 3ab कॉमन ले लेंगे, तो 3ab यदि आप कॉमन लीजिएगा तो इसमें बचेगा a और इसमें बचेगा b, लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह है कि प्लस में b बचेगा कि माइनस में b बचेगा, तो इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अब बताइए हमको लाना किस में है, प्लस में ना, तो यहाँ पर भी अगर प्लस रहेगा और यहाँ भी माइनस है तब प्लस माइनस तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि आपको बताया था कि अगर प्लस में रहेगा तो सीधे साइन चेंज कर देगा। इसका मतलब हम यहाँ पे अगर माइनस दे दें तो माइनस वाला गुणा करके प्लस ला देगा, इसका मतलब यहाँ पर माइनस होगा। जब कभी ऐसा फंसते हैं तो आप ये सोचने लगिए कि हमको लाना किस में, देखिए यहाँ पे हमको माइनस लाना था तो हम प्लस में ए लिखे हैं, यहाँ पे हमको प्लस लाना है तो माइनस लिखना पड़ेगा, क्योंकि बाहर ऑलरेडी माइनस है। अगर बाहर में प्लस होता तो अंदर में वही साइन लिखते जो लाना है। तो यह भी जो है वो a माइनस बी के
होल क्यू का फॉर्मूला है। तो ए माइनस बी के होल क्यू का भी दो फॉर्मूला दिए, जिस प्रकार से ए प्लस बी के होल क्यू का दो फॉर्मूला दिए थे। अब यहां से यदि सेम सिचुएशन हो गया है, यहां से यदि हमें ए क्यू माइनस बी क्यू का वैल्यू निकालना हो, यदि यहां से हमें ए क्यू माइनस बी क्यू का वैल्यू निकालना हो, तो ये पूरा को उठा के उधर भेजना पड़ेगा। तो जब दाहिने से बाएं जाएगा तो ये माइनस वाला साइन उधर जाकर प्लस हो जाएगा। इसका मतलब यदि हम लोग यहां से ए क्यूब और माइनस में बी क्यू का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, और ये प्लस वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस वाला उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा 3ab और इनटू में a माइनस बी हो जाएगा। अब देखिए a माइनस बी इसमें भी है, a माइनस बी इसमें भी है, तो a माइनस बी कॉमन ले लेंगे। क्यों, इसके पास तो तीन तीन को a माइनस बी है, याद कीजिए उसमें भी जब हम ए क्यू प्लस बी क्यू निकाले थे ए प्लस बी के होल क्यू की मदद से तो वहां भी इसके पास ए प्लस बी का होल क्यू था, तीन में से एक ही को कॉमन लिए थे, और बाकी सब के सब जो दो गो था वो यहाँ पे ए और माइनस में बी रह ही जाएगा, दो गो मतलब स्क्वायर रह जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में होगा 3ab। ठीक, अब यहाँ से वही काम करने वाले हैं हम लोग, यहाँ से आपका हो जाएगा a माइनस बी और इनटू में आपका होगा यहाँ से ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर, और ध्यान से समझिए अंदर से माइनस में 2ab निकलेगा अंदर से माइनस में 2ab निकलेगा, और बाहर पहले ही से 2ab प्लस में बैठल इंतजार कर रहा है कखनी निकलता है कि हम अपना में से घटाएं। तो जब वो घटेगा तो ए वो ए भी बच जाएगा, वो भी प्लस में। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला किसका, ए क्यू और माइनस में बी क्यू का। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का भी मैंने दो फॉर्मूला आपको दिया है, एक फॉर्मूला आपको ए वाला है और एक फॉर्मूला आपको ए वाला है। अब हमें जिसकी जरूरत पड़ेगी उसका हम लोग यूज करेंगे यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। अब देखिए क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कोई भी टॉपिक अगर शुरू करते हैं ना तो उसका जो फर्स्ट क्लास होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए क्योंकि उसमें सारा का सारा मटेरियल मिलता है, और अगर उसी को आप हल्के में लीजिएगा तो सारा क्वेश्चन आपको हल्का में ले लेगा, क्योंकि आप कंटेंट को मटेरियल को हल्के में नहीं ले सकते, सारा का सारा क्वेश्चन उसी मटेरियल से सोल्व होते हैं। अब ध्यान से समझिए, हम एक बार फिर से रिमाइंड करने जा रहे हैं कि हमने सीखा क्या है, इतना देरी तक हम लोग जो पढ़े हैं इसमें कुछ सीखे हैं। तो सीखे क्या क्या हैं, तो हम लोग जो सीखे हैं वो है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर को हम लोग दो तरीके से लिखना सीखे हैं, एक तो लिख सकते हैं a प्लस बी और इनटू में a प्लस बी, बताए थे कि किसी का भी स्क्वायर हो तो उतना ही लिख देंगे, ये भी एक अपने आप में फॉर्मूला है, यूज करेंगे। या जरूरत पड़ने पर लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab, यह भी एक फॉर्मूला है। दूसरा आप a माइनस बी का होल स्क्वायर सीख गए, वो क्या होता है a माइनस बी और इनटू में a माइनस बी, दो बार लिखेंगे, इसी को गुना करते हैं तो मिलता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में 2ab। तीसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका वैल्यू होता है a प्लस बी और इनटू में a माइनस बी। चौथा फॉर्मूला आपने पढ़ा है a प्लस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला होता क्या है, तो वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस में 3ab स्क्वायर, या इसी में से 3ab कॉमन ले लिए थे, तब हमारा आया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और इनटू में a प्लस बी, इनटू में क्या आया था, इनटू में a प्लस बी। या इसको आप एक और तरीका से लिख सकते हैं, a प्लस बी गुना a प्लस बी गुना a प्लस बी, 3 बार, जैसे कि इसको लिखे थे 2 बार, 4 रहेगा तो 4 बार लिखेंगे, वो समझाने के लिए लिखे थे।
इसी से हमारा एक और फॉर्मूला आया था, वो था ए क्यू और प्लस में बी क्यू का फॉर्मूला। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या आया था, वो आया था, इस पूरा को उधर भेज दिए थे, समझिए ए वाला पूरा को उधर भेज दिए थे, तो क्या आ गया था, वो आ गया था ए प्लस बी का होल क्यूब और माइनस में 3ab और इंटू में ए प्लस बी। या इसी को थोड़ा सा अपडेट किए थे तो क्या आया था, ए माइनस ए प्लस बी कॉमन में आ गया था, ए प्लस बी कॉमन में आ गया था, और अंदर में क्या आया था, तो अंदर में आया था ए स्क्वायर और माइनस में ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। जानते हैं माइनस में ए बी कहाँ से आया था, ये माइनस वाला 3ab जो था ना, वो अंदर वाला ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से 2ab निकला था, उसको से ए को ए बी माइनस ए में बच गया था। ये हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, सिर्फ रिकॉल करवा रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इसको इग्नोर कर दिए ना तो बहुत बड़ा गड़बड़ी कर रहे हैं आप। इसके बाद आपको ए माइनस बी का होल क्यों पढ़ाएं, वो क्या था, ए माइनस बी का होल क्यूब को तो आप 3 बार लिख ही सकते हैं, ए माइनस बी गुणा ए माइनस बी गुणा ए माइनस बी, किसी का भी क्यूब रहेगा तो 3 बार लिखेंगे। या इसको फॉर्मूला के रूप में क्या आया था, तो वो आया था ए क्यू और माइनस में बी क्यू, और माइनस में क्या आया था, तो माइनस में आया था 3a² बी और प्लस में 3ab²। समझिए ए गो a² बी माइनस में और ए जो ए बी स्क्वायर है वो प्लस में आया था। इसका रीजन समझते हैं क्यों, क्योंकि यहाँ बी निगेटिव है, और अगर बी निगेटिव है तो बी का क्यूब निगेटिव होगा, पर बी का स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा ना, इसलिए स्क्वायर पॉजिटिव होने की वजह से पॉजिटिव साइन दिया और ये क्यूब होने की वजह से निगेटिव हुआ, और यहाँ बी का एक ही बार यूज हुआ है इसलिए यहाँ भी निगेटिव दिया। मतलब यदि बी का एक बार इस्तेमाल कीजिएगा तो निगेटिव देगा, या 3 बार इस्तेमाल कीजिएगा तो निगेटिव देगा, या 5 बार इस्तेमाल कीजिएगा तो निगेटिव देगा, क्योंकि माइनस अगर जोड़ा नहीं बनाता है ना तो वो निगेटिव देता है, अगर माइनस जोड़ा बना लेता है तो वह पॉजिटिव देता है। तो आपने जोड़ा बनाने ही नहीं दिया, इसमें 3 को बी का यूज कर लिया, निगेटिव दे दिया, यहाँ पे एक ही को बी का यूज किया, निगेटिव दे दिया, क्योंकि बी निगेटिव था, वो थोड़ा सा एक्सटेंडर हो गया, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा स्टैंडर हो गया, एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक और फॉर्मूला पढ़े थे, वो क्या था, ए क्यू माइनस बी क्यू, और क्या था, यहाँ पे हम लोग माइनस में 3ab कॉमन ले लिए थे, तो बचा क्या था, तो बचा था आपका a और प्लस में b बचा था, सॉरी a और माइनस में b बचा था, क्योंकि प्लस में बचेगा तो अनर्थ हो जाएगा, माइनस में बचेगा तब ना, माइनस और माइनस यहाँ प्लस आएगा, ये फॉर्मूला था। और एक फॉर्मूला आपका क्या था, a माइनस बी का होल क्यू के अलावा यहाँ से ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला निकला था, ए क्यू और माइनस में बी क्यू का, वो क्या निकला था, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला जब निकाले थे तो पूरा को उठा के उधर भेज दिए थे, तो आ गया था ए माइनस बी का होल क्यू, और माइनस वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 3ab और इंटू में कितना a माइनस बी, एक फॉर्मूला तो ई था। और दूसरा फॉर्मूला आपका क्या था, यहाँ से a माइनस बी कॉमन ले लेंगे तो क्या आया था, तो आया था आपका a², और देखिए यहाँ 3ab प्लस में है और 2ab माइनस में निकला होगा तो प्लस में ab आएगा, तो प्लस में ab और प्लस में b²। इतना हम लोग इतना देर में पढ़े हैं, तो कुल मिलाकर इतना आप अगर पढ़ गए और अगर आप इसको याद कर गए, समझ लीजिए, तो आपका फैक्टराइजेशन चैप्टर में कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और अगर आप नहीं याद किए तो हर एक जगह पर आपको दिक्कत होगा, हर एक बार आप सर से पूछेंगे सर यहाँ कैसे है, अब अगर हमारे जैसा टीचर है तो 2-4 थाप दे देगा, यार पहले इसको याद करो आप, उसके बाद अगर नहीं बनता है तो सर से पूछिए। आपको अगर ये सब नहीं याद है और आप फैक्टराइजेशन बनाने चलेंगे ना तो गुरु जी को तो छोड़िए, ब्रह्मा जी भी आएंगे तो आपका कुछ नहीं हो सकता है, समझ रहे हैं ना। तो इसको हम लोग याद कर लेंगे, इसके बाद अब देखिए मजा आएगा। अब सीधे क्वेश्चंस के पास चलते हैं, इससे ज़्यादा जरूरी है नहीं, अब जहाँ पर जरूरत पड़ेगी किसी किसी एक आध फॉर्मूला को तो हम लोग देंगे। ये आपको जो 3 और 3 6 और एक 7 को जो फॉर्मूला आपको दिए है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप किसी भी टॉपिक में
पढ़ते हैं, किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि उसके सारे जो मटेरियल है, कंटेंट है, उसको आप क्लियर रखिए। अगर आप इसको क्लियर रखते हैं, उसके बाद नहीं बनता है, तो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, पूरी जिम्मेदारी, पूरी गलती हमारी है। लेकिन अगर आप इसको नहीं याद किए, अगर ये आपको याद नहीं है और उसके बाद क्वेश्चन बनाते हैं और फंसता है, तब इसमें आपकी गलती है। इसलिए आप 7 गो फॉर्मूला याद रखिए, इस पूरे चैप्टर में आपका यूज होगा। अब याद करने के तो लोग 10-10 गो मूवी, 15-15 गो सीरियल याद कर लेते हैं, 7 गो फॉर्मूला कौन सी चीज़ है। और इसको भी समझा दिया गया है, याद करने का तरीका है, आप याद करते जाएंगे। अब सीधे आपके क्वेश्चंस के पास आते हैं कि आपके क्लास 8 का, स्पेशली क्लास 8 का था, तो क्लास 8 का जो क्वेश्चन है वो कैसा कैसा पूछता है। देखिए, अब क्वेश्चन के पास आएंगे तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए, एकदम बचपन वाला क्वेश्चन पूछ रहा है जो शुरुआत में बताए थे। इसमें बोल रहा है कि 12x और प्लस में 15 है। देखिए कितना है, 12x और प्लस में 15, कॉमन लेकर बताइए। तो बताइए ना कॉमन क्या है। 12 में भी 3 कॉमन है, 15 में भी 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो इसके पास कितना बचेगा। तो 12 में से 3 जाएगा तो कितना, 9। नहीं, 12 में से 3 कॉमन लेने का मतलब होता है कि 12 में आप 3 से भाग दिए हैं। इसका मतलब 12 में 3 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 4x और प्लस में कितना, 5। बस आंसर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। कितना आसान क्वेश्चन है, मतलब इससे आसान भी कोई क्वेश्चन होता है का। अब देखिए सेकेंड वाला में भी वही है, कितना है, 14m माइनस में 21। तो कॉमन कितना लेंगे, तो हम लोग 7 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, 2am और माइनस में 3। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। बस इतना छोटा छोटा क्वेश्चन है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब देखिए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सारा क्वेश्चन जो क्वेश्चन हार्ड होता है। जो क्वेश्चन आसान है उसको बताना हम इम्पॉर्टेंट नहीं समझते, तो जो क्वेश्चन हार्ड है थोड़ा सा उसको मैं बता देता हूँ, बाकी आप खुद कर लेंगे। मैं हिंट दे देता हूँ, जैसे कि देखिए, देखिए ना, दूसरा वाला का एक क्वेश्चन बता देता हूँ। कितना है, 16a² है और कितना है, माइनस में 24ab है। ठीक, तो हम लोग इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, 16 में और 24 में कौन सी संख्या कॉमन है। तो 16 और 24 में कौन सी संख्या कॉमन है, नहीं समझ में आता है तो 16 और 24 का फैक्टराइजेशन कर लीजिए या HCF निकाल लीजिए, तो 8 आएगा कॉमन। तो 8 कॉमन हो जाएगा। ये इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो a कॉमन ले लेंगे तो इसमें कितना बचेगा, 2a बचेगा और माइनस में कितना, 8 कॉमन ले लिए 24 में से, तो 3 ही बचा होगा ना, 8 3 आके 24, तो 3 बचा होगा। और a एक ही को है, ये था, उसको भी आप ले लिए, तो बचा कौन, जो था सिर्फ b बचेगा। ये हो गया आपका आंसर। इसी प्रकार से आप इन सबों में भी जो कॉमन दिख रहा है कॉमन लेंगे। तो हमें लगता है कि तीसरा में भी 24 है, 36 है, कॉमन ले लेंगे, 12 और 36 12 हो जाएगा। इसमें भी कॉमन, 12 इसमें भी कॉमन, x² इसमें भी कॉमन है, तो 12x² कॉमन लेंगे, बाकी आपका बन जाएगा। इधर तो कोई भी क्वेश्चन जो है वो फंसने वाला नहीं है। हम लोग चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट 3 टर्म में है, तो इसको थोड़ा सा एक बार हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपसे बोल रहा है कि 9x³ कितना है, 9x³ और कितना है, माइनस में 6x² और कितना है, प्लस में 12x। तो इसमें से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं। तो 9x³ और माइनस में 6x² है और प्लस में 12x है, तो इसको हम लोग कॉमन लेंगे तो कितना लेंगे, सब में जो कॉमन है वही कॉमन लेना है। तो सब में कॉमन है तो कम से कम 3 सब में कॉमन है, तो 3 कॉमन हो जाएगा। और x भी सब में कॉमन है तो x भी सब में कॉमन ले लेंगे। तो 3x अगर कॉमन ले लेंगे तो इसमें कितना बचेगा, 3x² बचेगा और इसमें कितना बचेगा, 3x कॉमन ले लिए तो माइनस में 2 बचा होगा और x बचा होगा, तब ना 2 तिया के 6x। हम लोग गुणा करके भी वापस देख सकते हैं, अगर जो कॉमन लिए हैं उसमें गुणा करने के बाद वापस जो था वो आ गया तो समझिए कि सही है, और अगर नहीं आया तो गड़बड़ी है। तो देखिए 3 तिया के 9x³ आ जा रहा है, x² में x से गुणा होगा तो
यहाँ पे माइनस प्लस माइनस में 3 दूना के 6, एक्स में एक्स से गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 12 में से 3 कॉमन लिए हैं, मतलब 4 बच रहा होगा, तब ना 4 तिया के 12 होगा, और एक्स तो कॉमन ले लिए थे, तो हो गया कहानी खत्म। तो ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन, 3x इंटू 3x स्क्वायर माइनस में 2x और प्लस में 4। अब देखिए इसको तोड़ा जा सकता है कि नहीं तोड़ा जा सकता है, तो इसको तोड़ा जा सकता है कि नहीं तोड़ा जा सकता है, इसको हम लोग इस एक्सरसाइज में नहीं करेंगे, अगले एक्सरसाइज में समझना है इसको। अभी सिर्फ जो मैक्सिमम कॉमन है सब में उसको ले लेना है, जो नहीं है कॉमन छोड़ देना है। इसको ऐसे भी 4 तिया के 12 2 से नहीं टूट पाएगा, क्योंकि 4 तिया के 12 होता है 4 3 7, या 4 में से 3 जाएगा तो 1 होगा, या 6 दूना 12, 6 में से 2 जाएगा तो 4 आएगा। इसका मतलब इसको तोड़ना भी संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, ये आपको जब कॉन्सेप्ट देंगे तब समझ में आएगा। अभी इसका कॉन्सेप्ट हमने दिया नहीं है, इसलिए आपको शायद नहीं समझ में आएगा। ये हो गया आपका इतना ही आंसर, और सब में जो मैक्सिमम कॉमन है वो लेना है। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्लियर हो चुका होगा। इन सबों में से भी दिया 8 9 72, तो 8 तो कॉमन है, पर इसमें 8 कॉमन नहीं है, तो 4 ही कॉमन हो सकता है। 4 इसमें से भी कॉमन लेंगे, 4 इसमें से भी, 4 इसमें से भी, एक्स इसके पास भी है, एक्स इसके पास भी है, एक्स इसके पास भी है। तो जो मैक्सिमम कॉमन है वो आप लेंगे, जो नहीं है वो छोड़ देंगे। देखिए इसमें कितना है, 18 है, 27 है, 36 है, इसका मतलब 9 सब में कॉमन है। क्योंकि देखिए 18 के पास भी, ध्यान से देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो 18 के पास भी है 9 गुना 2, इसके पास है 9 गुना 3, और इसके पास है 9 गुना 4। तो कम से कम 9 तो सब में कॉमन है ना, तो 9 कॉमन ले लेंगे। और क्या, ए क्यू है, इसके पास ए स्क्वायर है, इसके पास भी ए क्यू है, मतलब एटलीस्ट ए स्क्वायर हम लोग सब में से ले सकते हैं। क्योंकि इसके पास 3 गो है, इसके पास 2 गो, इसके पास 3 गो, तो हम लोग 2 गो तो सब में से ले सकते हैं। इसके पास से भी 2 गो ले लेंगे, इसके पास से भी 2 गो, इसके पास से भी 2 गो, तो बचेगा इसके पास ए गो, इसके पास भी बी क्यू था, और इसके पास मात्र बी ही है, तो बी ही कॉमन लेंगे। इसका मतलब ऐसे ऐसे करके आप बनाएंगे तो चौथा का 2 क्वेश्चन जो हमने छोड़ा है वो आप बना सकते हैं। 5वां क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैं प्रत्येक क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन कर देता हूँ। 5वां क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 का अगर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो वो है आपका 14x³ और कितना है प्लस में 21x4, 21 कितना x4, 21x4y, और कितना है माइनस में 28x² y² है ना। तो इससे हमारा क्या होगा, 14, 21 और 28, इन सभी में 7 कॉमन है, तो 7 कॉमन ले लेंगे। यहाँ x³ है, यहाँ x4 है, यहाँ x² है, तो x² ही कॉमन ले सकते हैं, जो सबसे मैक्सिमम कॉमन होता है। तो मैक्सिमम कॉमन कितना है, x²। इसमें आप x² नहीं, x4 को मैक्सिमम नहीं बोल सकते। मैक्सिमम कॉमन का मतलब जो सब में मैक्सिमम हो, तो इसमें मैक्सिमम 4 है, पर इसमें तो मैक्सिमम 2 ही है ना, इसलिए मैक्सिमम कॉमन क्या होगा। क्योंकि आप अगर HCF के बारे में नाम सुनने होंगे तो HCF होता था हायर कॉमन फैक्टर, मतलब वैसा कॉमन फैक्टर जो हाई है, सबसे ज्यादा है, तो हायर कॉमन फैक्टर को ही HCF बोलते थे। तो यहां से आपका क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ कितना बचेगा प्लस में 3 और x² और y भी बचेगा, और इसमें बचेगा माइनस में 4, क्योंकि सच्चों को 28 लाना है। ये x² तो कॉमन में चल गया, तो सिर्फ y² बचा होगा। प्रॉब्लम सोल्व। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट। 6 नंबर में देखिए, 5 नंबर कंप्लीट। 6 नंबर में देखिए x+3 इसमें भी है, x+3 इसमें भी है, तो 6 का फर्स्ट क्वेश्चन को क्या करेंगे कि 6 का फर्स्ट में क्या है, x इंटू x+3 है, और प्लस में 5 इंटू x+3 है। ठीक, x+3 इसमें भी है, x+3 इसमें भी है, तो x+3 हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो इसमें क्या बचेगा x, और इसमें क्या बचेगा 5 प्लस में बचेगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। आसान क्वेश्चन है। उसी प्रकार से इसमें जाएंगे तो x-4 x-4 दोनों में है, कॉमन लेंगे तो 5x-7 बचेगा। उसमें n 1 माइनस n है, 1 माइनस n है, 1 माइनस n कॉमन लेंगे तो बचेगा 2n प्लस में 3। क्वेश्चन सोल्व। 7वां देखिए, 7वां में भी क्या कॉमन है, 7वां में देखिए a-2 भी कॉमन है, a-2 भी, तो बचेगा कितना 6a प्लस में 5b। ऐसे ही 7 वाला सीधे 7 के बाद आपका 8 में भी वही हालात है, x² प्लस x² बचेगा अंडर रूट में 2a,
क्योंकि देखिए 2a माइनस बी अगर कॉमन ले लीजिएगा, 2a माइनस बी अगर आप कॉमन ले लीजिएगा तो अंदर में क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर और प्लस में कितना एक्स। अब इन सॉरी यहाँ बचेगा एक्स क्यू और यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर। अब एक्स क्यू और एक्स स्क्वायर में भी तो कुछ कॉमन है, एक्स स्क्वायर, तो वहाँ से एगो एक्स स्क्वायर बाहर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। देखिए इसको एक बार हम बना देते हैं, ये क्वेश्चन बढ़िया है। देखिए कितना है, एक्स क्यू है और इंटू में कितना है 2a माइनस बी और उधर प्लस में कितना है एक्स स्क्वायर और इंटू में कितना 2a और माइनस में b। तो देखिए 2a माइनस बी यहाँ भी, 2a माइनस बी यहाँ भी। ये कौन सा क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग, 8वां नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं, 8वां बना रहे हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं, 8वां क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ से हम लोग 2a माइनस बी अगर कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या बचेगा एक्स क्यू और प्लस में कितना एक्स स्क्वायर। एक्स क्यू और एक्स स्क्वायर में क्या कॉमन है, तो एक्स क्यू और एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो इसमें क्या बचेगा 2a माइनस बी और इसमें क्या बचेगा एक्स स्क्वायर कॉमन में चल गया था तो एक्स बचेगा और प्लस में 1 बचेगा। ई हो जाएगा आपका आंसर। ये था 8वां नंबर क्वेश्चन। अब सीधे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पूछने वाला है, 3a माइनस 5b, वहाँ भी 3a माइनस 5b। 9a कितना आ जाएगा, देखिए 3a और माइनस में 5b दोनों में है, कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा 9a और माइनस में बचेगा 12a स्क्वायर। अब इन दोनों में भी कॉमन है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन है 3a, तो बचेगा कितना, यहाँ 3 बचेगा और माइनस में यहाँ 4a स्क्वायर बचेगा। मतलब फाइनली अगर आप लिख रहे होंगे तो देखिए 3a माइनस 5b और इंटू में कितना 3 माइनस 4a स्क्वायर और ये 3a, तो इसको शुरू में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, गुना में आप आगे पीछे लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका आंसर। बहुत ही आसान तरीका है बनाने का अगर आप कंसेप्चुअली क्लियर हैं तब। 8 नंबर कंप्लीट, 9 नंबर कंप्लीट, 10 नंबर पूछने वाला है। देखिए 10 नंबर में एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर दिया है, एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर दिया है। अब धीरे धीरे आपको फॉर्मूला का यूज होने वाला है। और माइनस में 4 इंटू कितना दिया है एक्स प्लस 5 का होल, बस एक्स प्लस 5 याद कीजिए। जब a प्लस बी का होल क्यू पढ़ा रहे थे तो उसी में ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला निकालते वक्त ये देखिए, आपको थोड़ा देर पहले रिमाइंड करवाते हैं कहाँ पर पढ़ाए थे। आपको जब ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला निकाल रहे थे, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला निकाल रहे थे, तो यहाँ से देखिए, जब हम लोग यहाँ से ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला निकाल रहे थे तो इसमें 3 गो ए प्लस बी था और यहाँ एगो था, तो एगो कॉमन लिए थे तो 2 गो बचा था। यही वाला चीज तो अब है आपके पास जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर जो आपको अभी बता रहे हैं, यहाँ पर जो बता रहे हैं उसमें क्या है, वही चीज तो है। देखिए यहाँ पर एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर है और यहाँ पर मात्र एक्स प्लस 5 है। तो अगर मात्र एक्स प्लस 5 है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्स प्लस 5 कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस 5 कॉमन ले लेंगे। तो एक्स प्लस 5 अगर आप कॉमन लीजिएगा तो इसमें 2 गुना एक्स प्लस 5 था। एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर का मतलब होता है कि एक्स प्लस 5 2 गो है, तो एक ही को ना कॉमन लिए तो अभी भी तो एक्स प्लस 5 बचिए ना रहा होगा। इसका मतलब अभी भी तो एक्स प्लस 5 एगो बच रहा होगा और इसमें तो एक ही गो है ये था, उसको भी आप ले लिए कॉमन, तो बचा सिर्फ माइनस में 4। इसका मतलब फाइनली जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स माइनस 5 और इंटू सॉरी एक्स प्लस 5 और इंटू में कितना एक्स, 5 में से 4 चल जाएगा तो प्लस में 1 बचेगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। आपको जानकारी के लिए बता दे कि कैसे समझेंगे कि ये सही में इतना के बराबर ही आएगा। तो इसके लिए आप इसमें इन दोनों को आपस में गुणा कर लीजिए और इन दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए। दोनों का वैल्यू अगर सेम आता है तो बोलेंगे कि बराबर है, अगर वैल्यू सेम नहीं आता है तो बोलेंगे कि बराबर नहीं है। तो हम लोग 10वां क्वेश्चन तक कर चुके हैं। अब इधर हमें लगता नहीं है कि कोई क्वेश्चन पूछने वाला है, सारा के सारा क्वेश्चन जो है वो आपसे बनेंगे। इसमें फिर भी मैं अपनी तरफ से देखूं तो हमें तो कोई भी क्वेश्चन नहीं दिख रहा है ऐसा जो आप पूछ सकते हो। यहाँ 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए 2a प्लस 6b है, तो 2a और 6b में यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ a प्लस 3b बचेगा। यहाँ a प्लस 3b थोड़ा सा पूछने लायक क्वेश्चन है तो उसको बता देते हैं। कितना है 2a प्लस 6b, देखिए 2a और प्लस में 6b, ठीक है।
और माइनस में 3 कितना है, 3 × a + 3b, a + 3b का होल स्क्वायर। इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसको बनाने के लिए पहले हम लोग दो खंड में तोड़ेंगे, एक खंड यहाँ से यहाँ तक और दूसरा खंड यहाँ से यहाँ तक। तो इन दोनों में कॉमन कितना है, 2 कॉमन है, तो इसमें बचेगा a और प्लस में 3b, और यहाँ माइनस में 3 कॉमन पहले से ही है, a + 3b का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ a + 3b का होल स्क्वायर है और यहाँ a + 3b एक ही को है, तो ए को तो आप कॉमन ले सकते हैं ना। तो अगर आप ए को कॉमन लीजिएगा तो a + 3b कॉमन हो जाएगा, तो इसमें बचेगा सिर्फ 2 और इसमें बचेगा माइनस में 3। ध्यान से समझिए, यहाँ पर समझने वाला चीज़ है, यहाँ पर तो माइनस में 3 बचेगा और यहाँ पर कहाँ गया, सॉरी गड़बड़ा रहा है। हाँ, तो अगर आप a + 3b कॉमन लीजिएगा, फिर से देख लीजिए, अगर आप यहाँ से a और प्लस में 3b कॉमन लीजिएगा तो इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा सिर्फ 2 और इसमें बचेगा माइनस में 3 और इंटू में a + 3b। समझने की कोशिश कीजिए, इसके पास a + 3b 2 गो था, ए गो ले लिए तो अभी भी एगो बच रहा है, लेकिन इसके पास तो a + b एक ही गो था तो चला गया, तो सिर्फ 2 ही बचा होगा। अब इसको हम ब्रैकेट में, मंझली ब्रैकेट में क्यों रखें, क्योंकि ऑलरेडी अंदर में एगो छोटकी ब्रैकेट है, तो मंझली ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा। और ब्रैकेट में बंद करना जरूरी क्यों है, क्योंकि बाहर माइनस है, तो बाहर के दुश्मनों से बचने के लिए अपने अंदर एक ब्रैकेट बनाना पड़ता है। मतलब बाहर के माइनस से बचने के लिए आपको ब्रैकेट में सुरक्षित रहना है, क्योंकि ब्रैकेट में नहीं रखिएगा ना तो ये सारे के सारे नक्शा बदल देगा, समझ लीजिए। तो यहाँ से आपका आएगा a और प्लस में 3b। अब हम दिखाते हैं आपको कैसे नक्शा चेंज होता है। तो यहाँ तो 2 है और यहाँ जैसे ही बाहर निकलेगा तो माइनस में आ जाएगा 3a और यहाँ प्लस माइनस, माइनस में 3 तिया के 9b। ये हो जाएगा आपका फैक्टराइजेशन। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो 13 नंबर क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। 2p माइनस में 3q का होल स्क्वायर है, 2p - 3q कॉमन ले लीजिएगा तो एगो बचेगा, एगो अंदर रह जाएगा। उसी प्रकार से है जो बनाए हैं, इधर भी वही हालात है आपका। 16 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज किया है, पर कंफ्यूजन किसी बात का नहीं है। 16 नंबर हम बता देते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि x + y है, तो ठीक है रहने दीजिए। और कितना है 2x और प्लस में 5 है, ठीक है। और माइनस में कितना है x + y है, और इनटू में कितना है x + 3 है, ठीक। अब देखिए x + y यहाँ भी, x + y यहाँ भी, तो ये आपका 16वां नंबर क्वेश्चन है, ध्यान रहे। तो x + y जो है वो कॉमन हो जाएंगे, तो बचेंगे कितना, तो इसमें बचेंगे 2x प्लस में 5। और देखिए माइनस आते ही ब्रैकेट देना पड़ेगा, तो ब्रैकेट देने के लिए पहले यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि अंदर आप अगर स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे तो बाहर में मिडिल ब्रैकेट देना पड़ेगा। तो यहाँ माइनस में ब्रैकेट के साथ लिखना पड़ेगा x + 3। देखिए अभी तक ये ब्रैकेट में है, सुरक्षित है, जैसे ही ब्रैकेट से बाहर होगा असुरक्षित हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका x + y। यहाँ कितना बचेगा 2x प्लस में 5 और माइनस में x माइनस में 3, तो इसका मतलब x + y आएगा बाहर में। और इधर देखिए 2x में से एगो x घटेगा तो एगो x बचेगा, और 5 में से 3 जाएगा तो प्लस में 2 बचेगा। ये आपका फैक्टराइजेशन है, आंसर हो गया। 16 नंबर बन गया है। 17 नंबर में, 17 नंबर भी शायद आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो 17वां नंबर भी हम ही बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 17 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, AR BR, AR प्लस में BR, और क्या है प्लस में AT प्लस में BT।
प्लस में ए टी और प्लस में कितना है बी टी। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए दो टर्म में तोड़ेंगे, इन दोनों को अलग, इन दोनों को अलग। तो ए आर बी आर में आर कॉमन है, आर कॉमन लीजिएगा तो ए प्लस बी बचेगा। और प्लस में टी 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 कॉमन है दोनों में, तो टी कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी इसके पास भी बचेगा। अब देखिए ए प्लस बी इसके साथ भी, ए प्लस बी इसके साथ भी, ए प्लस बी दोनों में से कॉमन ले लेंगे। तो ए प्लस बी अगर दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो इसमें बचेगा आर और इसमें बचेगा प्लस में टी। ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत? ठीक है। 17 नंबर के बाद 18 नंबर में देखेंगे। 18 नंबर में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक ए एक्स, और यहाँ माइनस में बी एक्स और प्लस में ए बी। इन दोनों में एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस बी, इसमें बी का कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस ए कॉमन हो जाएगा। सेम है 17 की तरह है, बताने वाले हम नहीं हैं, आप खुद बनाइए। 19 नंबर में भी वही हालात है, दो टर्म में तोड़ देंगे। देखिए इन दोनों में साफ दिख रहा है और इन दोनों में साफ दिख रहा है। देखिए अगर इन दोनों में नहीं दिख रहा है तो ऐसा करेंगे, 19वां नंबर को थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा, कभी कभी कॉमन लेने के लिए अरेंज भी करना पड़ सकता है। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19वां, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है आपका, दे दिया है ए बी स्क्वायर और माइनस में बी सी स्क्वायर और माइनस में ए बी और प्लस में सी स्क्वायर। ठीक, अब अगर हम लोग कॉमन लेने चाहें तो सी स्क्वायर यहाँ है और एक सी स्क्वायर यहाँ है, इन दोनों को क्यों ना साथे कर दे, फायदा होगा शायद। तो उन दोनों को साथे करने की कोशिश कीजिए। तो अगर आप साथे करना चाहते हैं तो कीजिए साथे। तो यहाँ से आप क्या कीजिए कि सी स्क्वायर को और माइनस में बी सी स्क्वायर को एक साथ लिख दीजिए और ई प्लस में हो जाएगा ए बी स्क्वायर और माइनस में ए बी, मतलब इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ कर दिए। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कॉमन होगा, 1 माइनस बी बचेगा। और इधर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो प्लस में ए बी कॉमन होगा, तो यहाँ बी बचेगा और यहाँ माइनस में 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर आपको दिक्कत हो रहा है। दिक्कत इस बात का है कि यहाँ 1 माइनस बी है और यहाँ बी माइनस 1 है, जबकि कॉमन तो तब लेंगे ना जब दोनों सेम हो। तो भाई 1 माइनस बी और बी माइनस 1 में सिर्फ साइन का अंतर होता है। तो क्या कीजिए आप ऐसे कर दीजिए, यहाँ पे सी स्क्वायर लिख दीजिए और इधर क्या कर दीजिए कि 1 माइनस बी और यहाँ प्लस के बदले माइनस दे दीजिए, ए माइनस बी, सॉरी ए बी। तो आप अंदर का भी साइन चेंज कर दीजिए, 1 माइनस बी। अब देखिए अंदर का भी साइन चेंज किए हैं, बाहर का भी साइन चेंज किए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वास्तव में होता क्या है ना कि आप गुना कर देते हैं ऊपर नीचे में माइनस से, तो अब ना यहाँ का साइन चेंज हुआ है, यहाँ के साइन चेंज करने के लिए। तो यहाँ आपका 1 माइनस बी कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा कितना, सी स्क्वायर और माइनस में ए बी। ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन। तो आज मैंने आपको 19 नंबर तक बताया है। अब वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए इसलिए मैं आज इतना पर ही छोड़ देता हूँ। इसमें बाकी कोई भी क्वेश्चन फंसने वाले हैं नहीं, मतलब जो मैंने बताया है उतना से आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अगर कोई नहीं बनता है तो आप कमेंट में जवाब देंगे कि कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है, उसका सॉल्यूशन फिर से स्पेशल क्लास में करवाया जाएगा। ऐसे भी 4 एक्सरसाइज होते हैं, उसमें अगर किसी क्वेश्चंस में आपको डाउट है तो फिर से एक बार मिसलेनियस वीडियो बनाएंगे 20-25 मिनट का या आधे घंटे का, उसमें सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। कुछ स्टूडेंट का 26वां में डाउट हुआ हो, 24वां में डाउट हुआ है तो उसको क्लियर करेंगे। तब तक आपको जितना दिया गया है कंटेंट ध्यान में रखेंगे कि जितना भी मैंने कंटेंट अभी दिया था फॉर्मूला के रूप में, वो सारा के सारा को अगर आप नहीं याद किए करते हैं तो नहीं बनने के लिए जिम्मेदार आप खुद हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो नए सारे क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि इसमें 7 का ये था, 7 के बी, 7 का सी, 7 के डी, जितने भी क्वेश्चंस है उसको कराएंगे। उसके बाद आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बताएंगे, क्योंकि आपका जो तैयारी है वो क्लास 8 लेवल की तैयारी नहीं करवाई जा रही है, बल्कि सैनिक, नवोदय, नेत्रहाट जैसे एग्जाम्स की तैयारी करवाई जा रही है। उसमें थोड़ा सा जो कंटेंट है, मटेरियल है, उसको पूछने का तरीका, क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा घुमावदार होता है।
तो हम लोग उस वीडियो में जब मिलेंगे तो बताएंगे कि कैसे पूछा जाता है। इनफैक्ट आपको सैनिक में आए हुए सवालों को भी करवाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करवाएंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो 8वां वाला 7वां वाला से ही रिलेटेड है। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।